कभी कभी हम दिन भर भागते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, काम निपटाते हैं, मुस्कुराते हैं, पर जब रात आती है और हम अकेले बिस्तर पर होते हैं, तब सारा दिन जैसे हमारी आंखों के सामने दोबारा चलने लगता है। कभी कोई बात चुभती है, कभी कोई याद दुख देती है, कभी कोई अफसोस दिल को भारी कर देता है, कभी शरीर थका होता है पर मन अब भी भाग रहा होता है। और ऐसे में हम केवल सोते नहीं, हम थक कर गिरते हैं, बिना शांति के, बिना विश्राम के, बिना उस सच्चे मौन के जिसमें आत्मा को विश्रांति मिलती है। पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि सिर्फ 1 मिनट, जी हां, सिर्फ 1 मिनट की एक प्रार्थना हर रात आपके भीतर ऐसी शांति ला सकती है जो केवल नींद नहीं बल्कि आत्मा को विश्राम दे। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हर दिन का अंत एक ईश्वरीय स्पर्श से होना चाहिए, नहीं तो वह दिन अधूरा रह जाता है। आज हम बात करेंगे उस एक छोटी सी साधना की, उस एक गहरे मौन की, उस 1 मिनट की प्रार्थना की जो आपको ईश्वर की गोद में सुला सकती है। हम सब ने ये किया है, नींद आने से पहले फोन देखना, सोशल मीडिया पर खो जाना, फिर भी आंखें भारी रहना, कभी देर तक करवटें बदलना तो कभी अलार्म बंद करके मन ही मन खिन्न हो जाना कि फिर एक रात बिना चैन के बीत गई। पर क्या कभी आपने ध्यान दिया कि नींद एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, वह आत्मा का समर्पण है। योगानंद जी कहते हैं, नींद वह क्षण है जब आत्मा थोड़ी देर के लिए संसार से पीछे हटती है और ईश्वर की गोद में लौटती है। लेकिन अगर हम रात को बेचैनी, चिंता और दुख के साथ सोए तो आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। वो सारा बोझ अगले दिन तक खींचती रहती है और यही कारण है कि हमारा अगला दिन भी वैसा ही उलझा, भारी और अनमना बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि सोने से पहले आत्मा को हल्का किया जाए, मन को मौन में लाया जाए और हृदय को प्रेम से भरा जाए। अब मैं आपको वो 1 मिनट की प्रार्थना बताता हूं जो योगानंद जी की शिक्षाओं से निकली है और जो आप हर रात कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, ये कोई रटने वाली पूजा नहीं, ये आत्मा से की गई सच्ची पुकार है। इससे पहले कि आप शब्द जाने, आपको भाव जानना जरूरी है। हर रात जब आप बिस्तर पर जाएं तो एक क्षण ठहरें, अपने हाथों को हृदय पर रखें, आंखें बंद करें और धीरे धीरे सांस लें। अब आप अपनी आत्मा से कहें, हे ईश्वर, मैं आज का सारा बोझ, सारी चिंता, हर दुखद विचार तेरे चरणों में रखता हूं। मैं जानता हूं कि तू हर चीज जानता है, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने सहा, जो मैंने कहा और जो कह नहीं पाया। अब मैं इस रात को तेरी गोद में रखना चाहता हूं। मेरे मन को मौन कर, मेरे हृदय को शांत कर, मेरी आत्मा को प्रेम दे। जो क्षमा योग्य नहीं लगता उसे भी तू क्षमा कर, क्योंकि मैं थक चुका हूं। अब मैं तेरे प्रेम में विश्राम चाहता हूं। हे प्रभु, मुझे अपने भीतर सुला ले। ये प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, ये आत्मा की अनुमति है कि वह ईश्वर के सामने खुल जाए। हर रात जब आप यह करते हैं तो आप केवल नींद नहीं बुलाते, आप एक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब हृदय खुलकर ईश्वर को पुकारता है तो शांति चलकर उसके पास आती है। शांति कोई चीज नहीं जो बाहर से लाई जा सके, वह एक अवस्था है जो तभी आती है जब आत्मा स्वीकार करना सीखती है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या यह वास्तव में असर करता है? क्या केवल 1 मिनट की यह साधना मेरी चिंता, दुख या बेचैनी को दूर कर सकती है? योगानंद जी मुस्कुराकर कहते, एक बूंद अमृत भी अगर प्रेम से पी ली जाए तो मृत्यु को पीछे छोड़ सकती है। ये प्रार्थना उस अमृत की बूंद है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि रात में यह प्रार्थना करने से उन्हें गहरी, शांत और प्रेम भरी नींद आती है। कभी कभी तो उत्तर सपनों के रूप में आते हैं, कभी कोई प्रिय स्वप्न में दर्शन देता है, कभी कोई हल्का कंपन महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य करुणा उन्हें सहला रही हो। क्योंकि प्रार्थना का कंपन केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, वह चेतना को छूता है। अब एक बात और समझिए, इस 1 मिनट की प्रार्थना में सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि आप क्या मांगते हैं, बल्कि यह कि आप क्या छोड़ते हैं। जब आप यह कहते हैं, मैं सब कुछ तेरे चरणों में रखता हूं, तो आप अपने कंट्रोल को छोड़ते हैं, अपने फियर को छोड़ते हैं, अपनी गिल्ट, अपनी बेचैनी, अपना झूठा स्वाभिमान,
सब छोड़ते हैं, और जब आत्मा छोड़ती है तभी वो सच्चे अर्थों में विश्राम कर सकती है। आपका दिन चाहे जैसा भी रहा हो, आपने चाहे कोई गलती की हो, किसी से झगड़ा हुआ हो, मन में कोई बोझ हो, ये 1 मिनट की मौन प्रार्थना सब कुछ बहा सकती है। ईश्वर को केवल आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए, उसे आपका टूटा हुआ दिल भी प्यारा है। योगानंद जी कहते हैं, जिस दिन तुम ईश्वर के सामने रोए उस दिन उसने तुम्हें अपनी गोद में भर लिया। तो रोना, टूटना, हारना कोई शर्म की बात नहीं, अगर वह आपको ईश्वर के करीब ले जाए। तो आज रात बिस्तर पर जाने से पहले फ़ोन को एक ओर रख दीजिए, अपने कमरे की रोशनी धीमी कर दीजिए और केवल 1 मिनट के लिए अपनी आत्मा से जुड़ जाइए। शब्दों में नहीं, भाव में प्रार्थना कीजिए। शब्द वही रखें जो अभी आपने सुने या अपने भीतर से जो आए, पर भाव यही रखें, समर्पण, मौन, प्रेम और ईश्वर का आमंत्रण। जब आप ये करेंगे तो पहली ही रात से महसूस करेंगे कि शांति अब आपको खोज रही है, वो अब आपके पास चलकर आ रही है। अगर आज की ये छोटी सी प्रार्थना आपके मन को स्पर्श कर गई हो तो इसे आजमाइए आज ही। शब्द नहीं बदलते, जीवन, भाव और मौन बदलते हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में हर रात, हर प्रार्थना आपको आपके भीतर के दिव्य केंद्र की ओर ले जा सकती है। और अगर आप इस यात्रा को रोज जीना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर दिन एक नई साधना, हर रात एक नई शांति आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।